TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दखबला सुरनामों से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें आज मंगर है, जनवरी की 24 तारीख, फ़ीरन 20 यानीवारी है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि दम कि कम्बियो कोर्स US डॉलर 32 है और एरो के वास्ते 33 तो ज़रा से नीचे को सर लेगवाना कर लिया है। और तेल का दाम जो है ये भी आपको बता दें, गोतु के पास है ऑनलेदत 27 और डीजल के वास्ते 24 RBA के पास ऑनलेदत 28 है और डीजल के लिए 24 है। आगे चलकर यह भी बता दें कि प्रेसिडेंट संतोखी hoopt alsnog op ontmoeting met Chinese leider Xi Jinping। तो चीनवा लोग का जो अगवाकार है ये उम्मीद कर रहा है कि इससे भेंट मुलाकात होगी, यानी कि हमारे देश का प्रेसिडेंट का ये उम्मीद है। Eeuwig kapotte fontein en affront voor monument van de democratie। आप जानते हैं हेलखवैख में वहाँ पर तो मोन्यूमेंट जो रखा गया डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है। तो भैया मतलब ये है कि जैसे हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी टूटा फटा है, कोई मान मर्यादा इसका नहीं है, तो ये फाउंटेन जो वहाँ रखा गया है इसके नाम से, डेमोक्रेसी की सबब से, डेमोक्रेसी की वास्ते, डेमोक्रेसी की नाम से, तो हमेशा टूटा फटा रहता है। टूटा फटा तो ये साफ जाहिर होता कि हमारा देश का डेमोक्रेसी भी इसी तरह से है। पॉल ये दखबलात का है तो पूछताछ लोगों से जब करता है तो बरकर नागरिक जो है यहाँ सूरीनाम के रहने वाले, तो ज़्यादा तौर पर ये लोग का ये ख्याल है, ये मानता है कि burger vindt dat buitenlandse reizen president en ministers geen voordeel hebben voor het land। बोले जो सफ़र ये लोग करते हैं विदेश के लिए, जो जाते हैं विदेश में, तो भैया मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बोले देश के लिए कोई उन्नति नहीं होता है, कोई उन्नति में नहीं है, भलाई में नहीं है। तो भैया ये लोगों का ख्याल है। Openstaande EBS-rekeningen overheid gerelateerd belopen SRD 277 miljoen जो खुला है EBS का कर्ज जो है सरकार जो खुला है और बेल ओपन relateerd बेल ओपन तो बेल इसमें भी है और ओपन भी है, तो बेल ओपन अब आहिस्ता आहिस्ता 277 मिलियन हो गया है। इतना पैसा भैया कर्ज हमारे देश की अंदर जो सरकार शासन कर रहा है, बेचारों को इतना कर्ज भरना है कि शायद ये डर होता है कि हमारा देश का नाम कहीं कर्जदार में न बदल दिया जाए। भैया तो 277 मिलियन इतना ज़्यादा है। जो लोग सरकारी मिनिस्ट्री दफ्तर वगैरह, सरकार की जो बात होता है, सरकार के लोगों जो इस्तेमाल करते हैं, तो इतना ज़्यादा यानी कि कर्ज हो गया है। ओपनstaande rekening, EBS, stroomrekening, overheids gerelateerde verbruikers belopen een bedrag van 277,5 miljoen। इतना ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं। भैया Bijkans een overzicht leest uit het rapport van de EPS Tariefcommissie heeft de Surinaamse Waterleidingmaatschappij NV een openstaande stroomrekening bij de EBS na waterleidingmaatschappij overstaande rekening bij de EBS waterleidingmaatschappij का खुला जो है जो भरना है इन ऐसी bedrijven का जो यानी कि वाटरलेडिंग का है जो EBS को भरना है ना
van ruim 92 miljoen voor straatverlichting heeft de overheid een openstaande rekening van 54,5 miljoन सब मिलाकर देखो इतना हो गया है ना। आगे चलकर यह बताई जाती है खातिर om stroomrekeningen die langer dan 3 en 4 maanden openstaan 3 और 4 महीना। भैया अगर सरकार इतना ज़्यादा दिन लग जाता वक्त सरकार को भरने के लिए तो जनता क्या करे। जनता के ऊपर तो लोहे की तरह जैसे कोई तुर्क की बाकी होता है मूरी पे पटका जाता है कि तुमको भरना पड़ता है। लेकिन सरकार 3-4 महीना हो गया खुला अब openbare werken का 7,2 miljoen hoogste openstaande rekening onder de ministeries। ministerie के अंदर सबसे ज़्यादा 7,2 miljoen भैया। gevolgd door ministerie onderwijs wetenschap cultuur 4,5 miljoen openstaande stroomrekening। overige ministeries यानी कि बाकी मिनिस्टेरी है ये 700,000 SHD से लेकर 4 मिलियन तक है। बप्पा रे बप्पा कितना पैसा है कहाँ से आएगा। जो लोगों का ख्याल है ये दगब्लाद का जो लोगों से बातचीत करता है तो वेबसाइट पर दगब्लाद blijkt dat zeer veel mensen vinden dat vele buitenlandse reizen van president Chandrika Prasad Santokhi ministers geen voordeel। ये लोग का ख्यालात है कि इसमें कोई मुनाफा कोई फ़ायदा न कोई मुनाफा न कोई फ़ायदा नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है कोई उन्नति देश के लिए नहीं होता है। De poll werd ingevuld door 1496 personen 1496 लोग इसको भरें अपना ख्याल इसमें धरें। Daarvan hebben 934 personen op de vraag hebben de vele reizen van de president en ministers enig verband voor het land, enig voordeel, maaf kara enig voordeel, तो बोले कोई voordeel नहीं। Optie nee, aangevinkt 62 volgens 297 stemmen hebben de reizen juist wel enig voordeel voor het land। 19% 240 लोग 16% hebben de optie soms aangevinkt en slechts 23 blijken geen mening। बोले 43 लोग को उसका ख्याल कुछ भी नहीं है वो लोग कुछ नहीं कहना चाहते इसके बारे में। तो भैया देखो सबसे ज़्यादा नहीं 62% या 19% soms 16% geen mening 3%। तो देखो भैया ज़्यादा कितना % है। तो भैया कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अभी तक कहीं नहीं ये दर्शाया गया है जहाँ ये लोग जाते हैं कि कुछ लेकर आए हैं कोई फ़ायदा हुआ है। KPS 250 verdachten landelijk van 2 tot en met 15 januari aangehouden। KPS Korps पुलिस सूरीनाम बता रहा 250 लोगों को और ये है 2 जनवरी से लेकर इस साल में 15 जनवरी तक इतना लोगों को पकड़ा गया। सिपाही ये इतला कर रहे हैं कि देश भर में जहाँ जहाँ ये लोग यानी कि अक्सी किए हैं यानी कि छानबीन किए हैं खातिर om ernstig verdenking zoals geweldsdelicten ना ज़बरदस्ती लोग मार पीट कर लोगों को लूटे हैं घर तोड़े हैं यानी कि चोरी किए हैं फिर डाका डाले हैं और ज़ेदन दिलेक्तन बुराई किए हैं लोगों के साथ। कोरस पुलिस बता रहे हैं 167 strafdossiers verzonden naar Openbaar Ministerie 167 strafdossiers Openbaar Ministerie को पहुँचे। ook werden landelijk 150 roadblocks 150 roadblock। बहुत अच्छा भैया होना ज़रूरी है कि ताकि हमारा देश अगर हम कहते हैं फेलक सूरीनाम तो सूरीनाम को हकीकत में सुरक्षा देने के लिए यानी कि हिफाजत देने के लिए ये ज़रूरी। OM geen drugs uit Suriname onderschept in Jamaica। ये जो हंगामा उठा है कि ड्रग्स सूरीनाम से लोग मरामत किए हैं जमैका में तो बोले भैया ये हकीकत नहीं है। सूरीनाम से ये ड्रग्स नहीं निकला है। करीबन 1549 1549 किलो कोकाइन 14 जनवरी को जमैका में पकड़ा गया है। 15 तारीख को ये लोकल मीडिया में ये खबर दिया गया कि सूरीनाम से ये आए थे जमैका में लोग पकड़े हैं। एक बोट जो सूरीनाम से गया था छूटा था और चिनवा के लिए यानी कि इरादा था चिनवा शीना जाने के लिए एंड बस्ता में जिसे लोग जिसका मंजिल शीना था। तो इसी सिलसिले में ओपनबार मिनिस्ट्री ये पूछताछ किए हैं और ये है जस्टिशियल इंटरफेंसी टीम जो है ये पूछताछ किए दुआना मिलिटर और पुलिसी
इन लिख्तगंदीस जमैका का, और उससे पता चलता है कि ये जो तादाद में, इतना ज़्यादा तादाद में कोकाइन मरामत हुई है जमैका में, ये सूरीनाम से नहीं निकला है। बहुत खुशी की बात है भैया, सूरीनाम का नाम इतना मशहूर है दुनिया में कि कोक के सिलसिले में ना भैया, जमैका ऑथोरिटीज़ ये बता रहा हूँ वहाँ की सरकार कि यहाँ पर बोस्टामेंटे किंगस्टन में पकड़ा गया है, और भैया ये ड्रग्स, ये उम्मीद था यानी कि ये जो वेराक्रूस कार्तागेना कोलंबिया से निकला है, तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए था, तो सूरीनाम से नहीं। मान नीक नदारक फरदाखा में सांदलिंग बदरेकिंग फ्राउ, एक औरत को 39 साल का आदमी रिसर्च जो मेरे रिख यो पारामारी बहू का है, ये करब सूरीनाम करस पॉलिसी का, ये 39 साल का एसआरडी पकड़ा है भैया। जनवरी की 20 तारीख ये आदमी बहुत से गड़बड़ी हरकतें किए हैं और इसको पकड़कर सिपाही इस वक्त में बंद किया। मान फिर तक आपका पाक दी फैज फिर अपन हाथ फोर एक फैल है। एक आदमी 34 साल का अपने बचाव के लिए, हिफाजत के लिए भैया इनके पास पिस्तौल था, पिस्तौल, और ये 34 साल का यही भी surveillance सिपाही कर रहा था। फैज फिर वापस scherpe patronen in kader van het zero tolerance beleid, ondanks dat de politie afgekondigd wordt momenteel door de politie verhoogde surveillance, यानी कि सिपाही ज़्यादा सर्फियांस करते, छानबीन करते हैं, लेकिन फिर भी पता चलता है। और ये इफ्राम शेख बदुल्ला वह के करीब में सिपाही इनको पकड़ा है और भैया पूछताछ की है इस आदमी से, और बंदूक मिला, फैज फिर वापस पिस्तौल मिला, और इनको सिपाही के हवाले मिनिस्ट्री, ओपनबार मिनिस्ट्री के हवाले कर दिया गया। भैया खबरें जो अहमियत रखता है, मैंने कोशिश किया है आपके सामने रखने के लिए, रेखी शेर साहब सोनी के साथ मिलकर बातचीत करते हुए कुछ इधर उधर से लेकर तैयार किए न्यूज़ जो आपके लिए अहमियत रखता, ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।